जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, राजस्थान हाई कोर्ट का एग्ज़ाम 12 व 19 मार्च को कंडक्ट कराया गया था और इसकी आंसर की 20 मार्च को ही जारी कर दी गई थी। अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो इस बार पेपर का लेवल ईजी नहीं आया था। कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे, अगर उनको छोड़ दें तो पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा आया था और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के पूछे गए थे। दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट में जो टोटल वैकेंसी आई है वो 2756 पदों पे आई है और जो सेकंड एग्ज़ाम के लिए यानी कि टाइपिंग के लिए 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अगर हम देखें कि 2756 का 5 गुना यानी कि जो सेकंड एग्ज़ाम के लिए 13,780 बच्चों को बुलाया जाएगा। इतने बच्चे आपके सेकंड एग्ज़ाम के लिए पास होंगे और आपका एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 मार्च और 19 मार्च 2 दिन हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का भी रोल रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन आपके एग्ज़ाम में होने वाला है। आपकी जो आंसर की है वो 20 मार्च को ही जारी कर दी गई थी और इस पे आप अभी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपकी ऑब्जेक्शन डेट 21 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक रहने वाली है। वहीं बात करें अगर कट ऑफ की, आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो आप अगर आपका नंबर 195 से 200 नंबरों के आसपास बन रहा है तो आप इसमें सेकंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं बात करें ओबीसी की, यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका नंबर 190 से 195 के आसपास बन रहा है तो आप इसमें सेकंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और वहीं फीमेल की बात करें तो आप इसी में से 5-5 नंबर कम कर सकते हैं। अगर आपका उतना नंबर बन रहा है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं और आपका नंबर 185 से लेकर के 190 के आसपास बन रहा है तो आप इसमें सेकंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और फीमेल के लिए आप इसमें 5-5 नंबर कम कर सकते हैं। एससी की बात करें, अगर आप एससी के स्टूडेंट हैं और आपका नंबर 180 से लेकर के 185 के आसपास बन रहा है तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। आप सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। वहीं यदि आप एसटी के स्टूडेंट हैं और आपका नंबर 170 से 175 के आसपास बन रहा है तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। वही एमबीसी के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका नंबर 185 से 190 के आसपास बन रहा है तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। आप अपने सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें। वहीं बात करें टीएसपी की, अगर जो मैंने यही कट ऑफ बताया है इसी में से आप 4 या 5 नंबर कम कर दें तो आपकी टीएसपी की कट ऑफ हो जाएगी। दोस्तों मैं आप सबसे एक बात और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप जनरल के स्टूडेंट हैं और आपका नंबर 195 नंबर न बन के 194 या 193 ही बन रहा है, तब भी आप अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ 1 या 2 नंबर कम जाए। हालांकि जो मैंने कट ऑफ बताया है आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, इससे कम ही जाने वाला है। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। अगर आप टाइपिंग सीखे रहेंगे तो आपको ही फ़ायदा होने वाला है। आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं अगर आप टाइपिंग सीखे हैं। तो अगर आप टाइपिंग सीख लेंगे तो आपको ही फ़ायदा होने वाला है। हालांकि जो मैंने कट ऑफ बता दिया है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि प्लस माइनस 1 या 2 नंबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। या तो हो सकता है कि 1 नंबर कम हो जाए या 1 नंबर ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर अब भी आपका नंबर इस कट ऑफ से, यानी कि अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं और आपका जो कट ऑफ 192 193 भी बन रहा है, तब भी आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन है। हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़ जाए। वहीं अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपका 188 के आसपास बन रहा है, तब भी आप अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये पूरा कट ऑफ है। और अगर आप देखिए कि अभी आपके लिए एक अच्छा मौका है टाइपिंग में, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में टाइपिंग के नंबर आते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में टाइपिंग के नंबर मिलते हैं, उस एग्ज़ाम में टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपके नंबर कम भी हैं तो अगर आप टाइपिंग में अच्छा कर लेंगे तो आप किसी अच्छे नंबर वाले से ज़्यादा हो जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका 190 नंबर है इस एग्ज़ाम में और एक दूसरा छात्र है जिसका 200 नंबर है। आपने टाइपिंग में अच्छा किया और आपने टाइपिंग में 70 स्कोर किए, वहीं जो 200
200 वाला बच्चा है उसने टाइपिंग अच्छा नहीं किया, उसने 55 नंबर का स्कोर किया, तो आप देखेंगे कि आपका जो टोटल स्कोर हो जाएगा वो 160 हो जाएगा, और जिसका 200 नंबर है उसका जो स्कोर हो जाएगा वो उसका 155 हो जाएगा। तब भी आप देखें कि आपने कम नंबर पाया है, लेकिन आपने टाइपिंग में अच्छी मेहनत की है, तो आप इस बंदे से आगे चले जाएंगे जिसने 200 नंबर पाया है। और ये 200 नंबर पाने के बाद अगर टाइपिंग में अच्छा नहीं करता है तो ये आपसे पीछे चला जाएगा। इसलिए जिस भी एग्ज़ाम में टाइपिंग के नंबर मिलते हैं उस एग्ज़ाम में टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी लोग अगर इससे थोड़ा सा भी कम नंबर है, इससे 1 या 2 नंबर कम है, तब भी आप अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी है, उसके बाद आपका टाइपिंग भी है। और टाइपिंग में अगर आपका नंबर इसमें थोड़ा गड़बड़ आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइपिंग में मेहनत करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। टाइपिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, अगर आप 2 से 3 महीने अगर टाइपिंग को दे देते हैं तो आपकी टाइपिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको टाइपिंग के लिए 2 बातों का ध्यान देना होता है। अगर आप टाइपिंग करेंगे तो आपके लिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एक्यूरेसी और एक स्पीड। अगर आपकी स्पीड सही नहीं है तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो आपके नंबर कम मिलने वाले हैं। स्पीड का मतलब है, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है, अगर आपका 28 वर्ड पर मिनट स्पीड है तो आप तुरंत ही बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं आप एक्यूरेसी की बात करें, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में एक्यूरेसी की बात आती है तो एक्यूरेसी की नंबर मिलते हैं, जितने परसेंट आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतने परसेंट आपको नंबर मिलने वाले हैं। मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 70% है तो आपको 70% ही नंबर मिलेंगे, उसके अलावा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो स्पीड और एक्यूरेसी जिस भी एग्ज़ाम में टाइपिंग आता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये स्पीड भी और एक्यूरेसी भी दोनों एक ही चीज़ से आती है, वो है आपका प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड आएगा और उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी भी आएगी। इसलिए आप सभी लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपका नंबर 1 या 2 नंबर कम है तब भी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, टाइपिंग करते रहें, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनी रहे। अगर आपकी स्पीड सही हो जाती है तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी सही हो जाएगी, और आपकी एक्यूरेसी अगर एक बार सही होगी तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है स्पीड में, एक्यूरेसी तो लगभग सभी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन स्पीड में ज़्यादा दिक्कत होती है। और स्पीड जो आता है वो प्रैक्टिस से आता है। लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा आप सबको होने वाला है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग अगर नंबर कम भी हैं तब भी लगातार प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टाइपिंग भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइपिंग के इस बार नंबर मिलेंगे, और जिस भी एग्ज़ाम में टाइपिंग के नंबर मिलते हैं उसमें टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, यह पूरा कट ऑफ है राजस्थान हाई कोर्ट के लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।